श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक छह ढाला ग्रंथ की 4 ढाल यहाँ पर संपूर्णता को प्राप्त हुई है। आज 5वें नंबर की ढाल प्रारंभ होने वाली है। संपूर्ण छह ढाला ग्रंथ में 6 ढाल हैं और 6 ढाल के माध्यम से दुख के कारण, सुख और सुख के कारणों की चर्चा की गई है। 5वें नंबर की ढाल में 12 भावना का, 12 अनुप्रेक्षाओं का विशेष रूप से निरूपण किया गया है। भावना भवनाशिनी होती है। भावनाएं निरंतर भाने योग्य होती हैं। भावना को भाने से ही कसायों की मनता होती है। भावना को भाने से ही वैराग के भाव जागृत होते हैं। भावना को भाने से परिणामों में विशुद्धता होती है। भावना को भाने से ध्यान का अभ्यास होता है। भावना को भाने से वीतराग भाव में अभिवृद्धि होती है। भावना को भाने से ही धर्म ध्यान होता है। अनेकों लाभ भावना को भाने से होते हैं। पहला छंद अभी प्रारंभ होने वाला है। आज का बड़ा मार्मिक छंद है। भावनाओं के चिंतन करने का कारण क्या है और भावनाओं के भाने से लाभ क्या होता है, ये विशेष चर्चा पहले छंद के आधार पर प्रारंभ होगी। मुनि सकल वृत्ति बल भागी, भावे भोगन ते बैरागी। बैरागे ओ पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। बहुत मधुर छंद है। अर्थ देखिए, भाई माने हे भव्य जीव, सकल वृत्ति माने महावृत्ति, सकल संयमी। मुनि माने मुनिराज, बड़ भागी माने बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि वे भव भोगनते, संसार और भोगों से वैरागी माने विरक्त होकर, वैराग रूपी पुत्र को उपपावन माने उत्पन्न करने के लिए, माई माने माता के समान, अनुप्रेक्षा माने 12 भावना का, चिंते माने चिंतन करते हैं। भावार्थ देखिए छंद का कि हे भाई, संसार भोगों से विरक्त, सकल वृत्ति, सकल संयमी मुनिराज बड़े भाग्यवान हैं, महान सौभाग्यशाली हैं। वे भगवान के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं।
वे वैराग को दृढ़ करने के लिए माता के समान 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन निरंतर करते हैं। इस छंद में जो विशेष बिंदु आए हैं उनकी विशेष चर्चा आपके सामने रखते हैं कि मुनिराज संसार शरीर और भोगों से पूर्णतः विरक्त होते हैं, क्योंकि संसार दुखमय है, आकुलतामय है और शरीर पौद्गलिक और विनाशिक है और भोग बुरे हैं, भव रोग को बढ़ाने वाले हैं और असार और निस्सार हैं। आचार्य उमास्वामी देव ने तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय में 12वें नंबर के सूत्र में कहा है, जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत और शरीर का स्वभाव इस संवेग और वैराग्य के लिए किया जाता है। मुनिराजों को सकल वृत्ति क्यों कहा जाता है? हिंसा आदि 5 पापों का पूर्ण त्याग होने से और अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को धारण करने से, संसार और भोगों से पूर्णतः विरक्त होने से मुनिराजों को सकल वृत्ति महावृत्ति कहते कहा जाता है। मुनिराजों को बड़भागी क्यों कहा है? भाग्यवान क्यों कहा है? सौभाग्यशाली क्यों कहा है? दुनिया में तो पैसे वालों को धन संपदा जिन्होंने कहते हैं प्राप्त कर लिए, उनको बड़भागी, भाग्यवान और सौभाग्यशाली कहा जाता है। परंतु धर्म की दृष्टि से जब विचार करोगे तो मुनिराज ही भाग्यवान हैं। उन्हें मोक्ष के पथ पर जो चल रहे हैं, मुक्ति के पथ पर चल रहे हैं और अल्प काल में जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग रूपी रत्नों की अनमोल निधि निकट भव्य आत्माओं को प्राप्त होती है। और पुण्य की विभूति तो पापियों को भी कदाचित प्राप्त हो जाती है, परंतु रत्नत्र निधि का आनंद प्रचुरता से, मुक्तता से भोगने वाले मुनिराज ही कहते होते हैं। अतः उन्हें बड़भागी और महान सौभाग्यशाली कहते माना गया है। और उन जैसा सौभाग्यशाली जगत में और कोई भी नहीं है। राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, इंद्र, ये सभी मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वे आत्मानुभूति का संवेदन हर अंतर मुहूर्त में करते हैं। जैसे पुत्र की झलक, पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है, ऐसी परमात्मा की झलक मुनियों में देखने में मिलती है। वो परमात्मा के सबसे बड़े महान प्रतिनिधि हैं। वो श्री मुनिराजों को भाग्यशाली, भाग्यवान कहा गया है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अनुप्रेक्षा का पर्यायवाची नाम भावना भी है। और भावना शब्द का प्रयोग जैन धर्म में बहुत अलग अलग विषयों में हुआ है। मेरी भावना सर्वाधिक प्रसिद्ध है, 16 कारण भावना प्रसिद्ध है, समाधि भावना बहुत प्रसिद्ध है, आत्म भावना प्रसिद्ध है, वैराग भावना भी प्रसिद्ध है और 12 भावना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो संसार, शरीर और भोग आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन मनन करना ही अनुप्रेक्षा है। और जो चिंतन मनन बार बार किया जाता है, सकारात्मक किया जाता है, नकारात्मक नहीं किया जाता। अनुप्रेक्षा को भावना भी कहा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये
आपस में परस्पर में पर्यायवाची शब्द हैं और अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। भावनाएं बहुत प्रकार की होती हैं पर अनुप्रेक्षा 12 होती हैं। और प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग वर्धक होती हैं, वैराग के भाव को जागृत करती हैं। जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, ऐसे ही प्रारंभ की 6 भावनाएं वैराग भाव को जागृत करती हैं और बाद की 6 भावनाएं अनुप्रेक्षाएं तत्व ज्ञान का बोध कराती हैं, वस्तु के स्वरूप का बोध कराती हैं। वैराग और ज्ञान का अद्भुत संगम 12 भावनाओं में निहित है। ज्ञान के बिना वैराग और वैराग के बिना ज्ञान कार्यकारी कभी नहीं होते। वैराग सहित ज्ञान और ज्ञान सहित वैराग ही मंगलकारी होते हैं। और वैराग और ज्ञान भावना से ही भव्य आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। 12 भावनाओं के नाम हैं अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और असुचि भावना। ये प्रारंभ की 6 अनुप्रेक्षाएं वैराग का बोध कराती हैं, वैराग के भाव को जागृत करती हैं। और आश्रव भावना, संवर भावना, निजरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना, ये 6 अनुप्रेक्षाएं तत्व ज्ञान का वस्तु स्वरूप का बोध कराती हैं। पहले वैराग का बोध, फिर ज्ञान का बोध। वैरागी बने बिना संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि नहीं होगी और वैराग भाव को टिकाने के लिए, स्थिर करने के लिए ज्ञान भावना को भाया जाता है। और ज्ञान वैराग का जब जोड़ा बन जाता है तो अजीब नियम से कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वैराग उत्पादक तत्व ज्ञान परख सकारात्मक चिंतन मंथन बार बार करना ही अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा के चिंतन में शिकायत का भाव नहीं होता है, कंप्लेंट नहीं होती है। जो वस्तु स्वरूप है उसका आपको कहते हैं ज्ञान करना होता है। सकारात्मक वस्तु स्वरूप के चिंतन को बार बार किया जाता है। विषय कसायों की पूर्ति के लिए किया गया चिंतन चिंता है, जो चिता से भी अधिक कहते दाहक है। चिंता चेतन को दहे और चिता निर्जीव देह को दहन करती है। अनुप्रेक्षा में केवली भगवान के द्वारा कथित वस्तु स्वरूप का सकारात्मक चिंतन मनन कहते बार बार किया जाता है। और यह चिंतन भव्य जीवों को विषय भोगों से कहते हैं विरक्त करती है। अनादिकाल से जीव भोगों में डूबा हुआ है और भोगों को भोग भोग करके कहते हैं अपने आत्मा को पहचानने का उपाय नहीं सीख पा रहा है। और भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, ये बात हम कहते हैं समझ ही नहीं पाते हैं। तो 12 भावना का चिंतन जो है वो विषय भोगों से जीव को विरक्त करता है। भोगों में सुख दिखता है पर भोगों में सुख है नहीं। धर्म में अनुरक्त करती हैं 12 भावनाएं और मृत्यु के भय को क्षीण कर देती हैं। मृत्यु का भय निकल जाता है कि मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म और मृत्यु ये दोनों ही कार्य कहते हैं जब तक निर्माण मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है सहज भाव से होते हैं। धर्म ध्यान की ओर सन्मुख करती हैं 12 भावना का चिंतन। इन 12 भावना का चिंतन मनुष्य सबके लिए हितकारी है, मंगलकारी है, आनंदकारी है, चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो। 12 भावना सभी भाते हैं।
सद्ग्रस्त भी 12 भावना को भाता है। लौकिक जीवन में भी 12 भावना का चिंतन मनन बहुत उपयोगी है, कल्याणकारी है। विपत्तियों में धैर्य रखना और संपत्ति के मिलने पर विनम्रता का भाव रखना, ये 2 संदेश हमें 12 भावना के चिंतन करने से तत्काल ही प्राप्त होते हैं। अनुप्रेक्षा का चिंतन ज्ञानियों का एक मानसिक भोजन है, जिससे आत्मा बलिष्ठ और बलवान होती है। शरीर की खुराक अलग होती है और आत्मा की खुराक अलग होती है। और शरीर की खुराक तो हर प्राणी कहते हैं लेता ही रहता है, पर आत्मा की खुराक 12 भावनाओं के चिंतन मनन से आत्मा को प्राप्त होती है। तभी आत्मा बलिष्ठ होता है, बलवान होता है और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए समर्थ होता है। 12 भावना का मूल जो प्रतिपाद्य है कि संयोगों की असारता भाषित होना चाहिए। संयोग जीवों को पुण्य के योग से प्राप्त होते जरूर हैं, पर कोई संयोग सुखरूप नहीं होता, सुख का कारण नहीं होता। सारे संयोग कहते हैं क्षणभंगुर होते हैं, विनाशिक होते हैं और विकारों के निमित्त होते हैं। तो संयोगों की असारता और क्षणभंगुरता का भान होना ध्यान का प्रारंभिक रूप अनुप्रेक्षा के चिंतन में छिपा हुआ है। ध्यान में चित्त की एकाग्रता होती है, पर चित्त की एकाग्रता जब ही आपकी होगी जब वह आप वस्तु के स्वरूप का बार बार चिंतन करने में अभ्यस्त हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। तो 12 भावना का चिंतन भव जीवों के लिए आनंद की जननी है। ज्ञानालो ग्रंथ में लिखा हुआ आचार्य सुखचंद देव ने कि 12 भावना के चिंतन से कषाय की अग्नि शांत होती है, राग भाव गल जाता है, अज्ञान भाव विलय को प्राप्त हो जाता है और हृदय में ज्ञान दीपक कहते विकसित हो जाता है और वैराग की भाव जागृत होते। विषयों से विरक्त होना ही विराग है और विराग का भाव ही वैराग कहलाता है। और वैराग की उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका उत्तर इसी छंद में दिया गया है कि वैराग को जन्म देने वाली माता के समान 12 अनुप्रेक्षा का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की खुराक है। इसलिए 12 भावना का चिंतन मनन प्रत्येक जीव करें तो हमारा जीवन मंगलमय होगा और आनंदमय होगा। इसी चर्चा को यहीं पूरा करता हुआ आगे से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शास्त्रम 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय करें, छंदों को कंठस्थ याद करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।